सो हे गाइस वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ 20 इंटरेस्टिंग फैक्ट, वो भी ऐश के गलार टीम के बारे में। यानी कि ऐश ने जितने भी पोकेमॉन्स पकड़े गलार में, उन सब के बारे में फैक्ट्स बताऊंगा, जो कि टोटल मिलाकर 20 होंगे। एंड वो सारे पोकेमॉन्स होने वाले लुकारियो, ड्रैगनेट, ड्रैकोविश, गेंगार एंड सरफेज। तो डेफिनेटली वीडियो में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। काफी दिनों बाद आज मैं लाइक भी रख रहा हूँ, एंड वो लाइक में 5K लाइक्स का होपफुली आप लोग कंप्लीट करा दोगे। एंड चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं फैक्ट नंबर 1 के साथ। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको याद है कि ऐश का जो लास्ट फुल इवॉल्व पोकेमॉन था कैंटो रीजन का, वो कौन सा था? यानी कि ऐसा पोकेमॉन जो कि जेन 1 से बिलोंग करता हो, एंड ऐश ने उसको अपने फुल इवॉल्व फॉर्म में पकड़ा था, एंड उसके पास एवोल्यूशन लाइन या फिर स्टेजेस भी हो। तो वो पोकेमॉन था स्नोरलैक्स, जिसको ऐश ने फुल इवॉल्व फॉर्म में पकड़ा था। तो क्या आपको पता है उसके ठीक 1001 एपिसोड बाद ऐश ने दोबारा से जनरेशन 1 का फुल इवॉल्व पोकेमॉन पकड़ा है डायरेक्टली, एंड वो पोकेमॉन है ड्रैगनाइट। हालांकि वो उस एपिसोड में ड्रैगनाइट होता है, बट ऐश के पकड़ने से पहले ही वो फुल इवॉल्व हो जाता है ड्रैगनाइट में उसी एपिसोड में। और हाँ, यहाँ पे एक और फैक्ट है कि स्नोरलैक्स के बाद यानी कि 1001 एपिसोड बाद ऐश ने दोबारा से जन 1 का पोकेमॉन पकड़ा है, जो कि है ड्रैगनाइट। लास्ट था स्नोरलैक्स। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है ऐश का ड्रैगनाइट ऐश का इकलौता ऐसा पोकेमॉन है जिसको ऐश ने फुल इवॉल्व फॉर्म में पकड़ा था नॉकटाउल के बाद से। यानी कि नॉकटाउल ऐश का वो लास्ट पोकेमॉन था जिसको ऐश ने अपने लास्ट एवोल्यूशन स्टेज में पकड़ा था, एंड उसके पास एवोल्यूशन लाइन भी थी जो कि हुट हुट है, बट ऐश ने उसको नॉकटाउल के फॉर्म में पकड़ा था। एंड उसके बाद से ऐश ने सारे के सारे ऐसे पोकेमॉन्स को पकड़ा था जो कि या तो अपने फर्स्ट स्टेज में थे या तो उनके पास कोई एवोल्यूशन लाइन नहीं थी। एंड नॉकटाउल के बाद ही ड्रैगनाइट एक ऐसा ऐश का पोकेमॉन है जिसको ऐश ने अपने फुल इवॉल्व फॉर्म में पकड़ लिया था, एंड इसके पास एवोल्यूशन लाइन भी है। और फैक्ट नंबर 3, तो आपको अटैक या फिर स्टैट बूस्टिंग मूव का मतलब तो पता ही होगा। अगर नहीं पता तो कोई भी स्टैट बूस्टिंग मूव एक ऐसा मूव होता है जो कि सामने वाले पोकेमॉन को डैमेज ना देके खुद के स्टैट्स को रेज करता है। तो हमारा ये फैक्ट इसी के रिलेटेड है। तो क्या आपको पता है ड्रैगनाइट के अलावा ऐश का कोई भी ऐसा पोकेमॉन नहीं है जो कि किसी स्टैट बूस्टिंग मूव को लर्न करता हो या फिर यूज किया हो, क्योंकि ऐश के ड्रैगनाइट के पास ड्रैगन डांस मूव है जो कि एक पोकेमॉन के अटैक एंड स्पीड स्टैट्स को रेज करता है। एंड ऑफ कोर्स ड्रैगनाइट ने इसका यूज भी किया है। तो इसी वजह से ऐश का ड्रैगनाइट ऐश का इकलौता ऐसा पोकेमॉन बन जाता है जिसने किसी स्टैट बूस्टिंग मूव को सीखा हो या फिर यूज किया हो। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है ऐश का ड्रैगनाइट का जेंडर क्या है? यानी कि वो मेल है या फिर फीमेल है? ऑफ कोर्स आपको नहीं पता होगा क्योंकि जापानीज, हिंदी या फिर इंग्लिश डब में हमें नहीं बताया गया कि ऐश का ड्रैगनाइट का जेंडर क्या है। बट क्या आपको पता है ब्राजील में जो पोकेमॉन एनिमे डब होता है, यानी कि ब्राजीलियन डब में ऐश के ड्रैगनाइट के जेंडर को रिवील किया गया है, एंड उस डब के अंदर ऐश के ड्रैगनाइट के जेंडर को फीमेल बताया गया है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है ऐश का ड्रैगनाइट ऐश का अब तक का इकलौता सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है जिसको वो करंटली ओन करता है। हाँ, एक टाइम के लिए वो गुडरा को भी ओन करता था, बट गुडरा को उसने रिलीज कर दिया था। तो देखा जाए तो गुडरा अब उसकी पोकेमॉन नहीं है, यानी कि वो वाइल्ड पोकेमॉन बन चुकी है। एंड हाँ, अगर आप लोग यहाँ पे गिबल के बारे में सोच रहे हो तो गिबल अभी फुली इवॉल्व नहीं हुआ, तो उसको सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन की तरह कंसिडर नहीं किया जा सकता। तो हाँ, करंटली बात की जाए तो ऐश का इकलौता सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन ड्रैगनाइट ही है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है ऐश के प्राइमेप और ऐश के क्रोकोडाइल के साथ ड्रैगनाइट इकलौता ऐसा पोकेमॉन है जिसको पकड़ने से पहले इवॉल्व होते हुए दिखाया गया है। यानी कि ऐश के पकड़ने से पहले वो ऑन स्क्रीन इवॉल्व भी हुआ था। यानी कि पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 10 में वो ड्रैगनाइट के फॉर्म में होता है, बट उसी एपिसोड में वो ड्रैगनाइट में इवॉल्व होता है ऑन स्क्रीन। फैक्ट नंबर 7, तो अब यहाँ से फाइनली स्टार्ट होते हैं ऐश के सेकंड गलार पोकेमॉन यानी कि गेंगार के फैक्ट। तो क्या आपको पता है ऐश ने अभी तक एक भी घोस्ट टाइप पोकेमॉन नहीं पकड़ा है गेंगार के अलावा। यानी कि गेंगार एक घोस्ट एंड पॉइजन टाइप का पोकेमॉन है, एंड जब तक ऐश ने गेंगार को नहीं पकड़ा था तब तक उसके पास एक भी घोस्ट टाइप पोकेमॉन नहीं था। और इसी के साथ गेंगार ऐश का फर्स्ट घोस्ट टाइप पोकेमॉन बन जाता है, जो कि काफी यूनिक बात है। फैक्ट नंबर 8, तो आपको ये बात तो पता होगा कि ऐश ने ऐसे काफी सारे पोकेमॉन्स पकड़े हैं जो कि पहले किसी और ट्रेनर के थे। तो क्या आपको पता है गेंगार भी एक ऐसे ही पोकेमॉन है, यानी कि उसको किसी और ट्रेनर ने छोड़ा था। बट फैक्ट ये नहीं है, बल्कि फैक्ट ये है कि गेंगार ऐश का इकलौता ऐसा पोकेमॉन है जिसको किसी और ट्रेनर ने छोड़ा था, एंड वो स्टार्टर भी नहीं था, एंड ऐश ने उसको पकड़ लिया। बाकी के ऐश के ऐसे सारे छोड़े हुए पोकेमॉन स्टार्टर होते थे। और हाँ, इस कैटेगरी के अंदर गेंगार इकलौता ऐसा पोकेमॉन भी था जो कि फुली इवॉल्व था जब ऐश ने उसको पकड़ा था। फैक्ट नंबर 9, तो अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो तो आपको ये वाला फैक्ट पता होगा क्योंकि मैंने इस फैक्ट को काफी सारे वीडियो में बताया। तो क्या आपको पता है ऐश के गेंगार को जो कलर है वो काफी ज्यादा अलग है अदर गेंगार से। यानी कि ऐश के गेंगार का कलर दूसरे गेंगार के मुकाबले काफी लाइट है, एंड बाकी के सारे गेंगार काफी डार्क कलर के होते हैं। एंड अगर आप लोग सोच रहे हो कि ऐश का गेंगार एक शाइनी गेंगार है, तो शाइनी गेंगार का कलर टोटली डिफरेंट होता है।
वेल मैंने तो काफी सारे फैक्ट्स बता दिए, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक पॉकी क्विज पूछना चाहूंगा। देखते हैं आप लोग इसका आंसर दे पाते हो या फिर नहीं दे पाते। तो ऐश के किसी भी एक ऐसे पॉकीमॉन का नाम बताओ जो कि उस रीजन में इवॉल्व नहीं हुआ था जिस रीजन में ऐश ने उसको पकड़ा था, बट आगे जाके वो इवॉल्व भी हुआ था, बट किसी और रीजन में, ना कि उस रीजन में जिसमें ऐश ने उसको पकड़ा था। तो अब फाइनली बात करते हैं ऐश के सरफेच के फैक्ट्स के। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है ऐश का सरफेच अभी तक का इकलौता ऐश का ऐसा पॉकीमॉन है पॉकीमॉन जर्नीज के अंदर जो कि डुअल टाइप नहीं है। यानी कि ऐश ने अभी तक जितने भी पॉकीमॉन पकड़े पॉकीमॉन जर्नीज के अंदर वो सारे के सारे डुअल टाइप है, यानी कि 2 टाइपिंग्स रखते हैं। बट सरफेच ऐश का इकलौता ऐसा पॉकीमॉन है पॉकीमॉन जर्नीज के अंदर जो कि सिंगल टाइपिंग रखता है, एंड वो टाइपिंग है फाइटिंग टाइप, एंड इसके पास कोई भी सेकेंडरी टाइपिंग नहीं है। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है ऐश का सरफेच इवॉल्व होने से पहले ऐश का सबसे पहला रीजनल फॉर्म पॉकीमॉन था, क्योंकि ऐश ने उसको गलारियन फारफेच के रूप में पकड़ा था, यानी कि वो गलारियन फॉर्म था कैंटो के फारफेच का। और फैक्ट नंबर 13, तो ये बात तो आपको पता होगी कि गलार के अंदर सरफेच इकलौता रीजनल फॉर्म पॉकीमॉन नहीं था, बल्कि काफी सारे पॉकीमॉन्स को रीजनल फॉर्म मिले थे। बट फिर भी क्या आपको पता है इतने सारे रीजनल फॉर्म में ऐश का फारफेच ही वो सबसे पहला रीजनल फॉर्म था जो कि अपीयर हुआ था गलार में। तो अब फाइनली ऐश के सरफेच के फैक्ट्स खत्म होते हैं, एंड अब हम आते हैं ऐश के ड्रैकोविश के फैक्ट्स पे। बट क्या आपको पता है ऐश के ड्रैकोविश एंड ड्रैगनाइट इकलौते या फिर ऐश के सबसे पहले ऐसे पॉकीमॉन है जिन्होंने किसी रीजनल चैंपियन के पॉकीमॉन्स को डिफीट किया है, क्योंकि यार पॉकीमॉन जर्नीज में ये रिवील किया गया है कि आइरिस अब चैंपियन बन चुकी है यूनोवा रीजन की। एंड उसके बाद ऐश और आइरिस की बैटल भी होती है जहाँ पे ऐश का ड्रैगनाइट आइरिस के हेक्सरस को हरा देता है, एंड वहीं पे ऐश का ड्रैकोविश आइरिस के ड्रैगनाइट को हरा देता है। तो हाँ, इसीलिए ऐश का ड्रैकोविश और ऐश का ड्रैगनाइट सबसे पहले और इकलौते अभी तक के लिए ऐश के ऐसे पॉकीमॉन है जिन्होंने किसी रीजनल चैंपियन के पॉकीमॉन्स को डिफीट किया है। और फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है ऐश का ड्रैकोविश ऐश के पूरे पॉकीमॉन जर्नीज के टीम के अंदर इकलौता ऐसा पॉकीमॉन है जो कि सिंगल स्टेज का है, यानी कि उसके पास ना ही कोई प्री एवोल्यूशन है और ना ही कोई एवोल्यूशन है, एंड वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेज का पॉकीमॉन है। और बाकी के जितने भी पॉकीमॉन्स ऐश ने पॉकीमॉन जर्नीज के अंदर पकड़े उनके पास कोई ना कोई एवोल्यूशन लाइन तो है ही। फैक्ट नंबर 16, तो पॉकीमॉन वर्ल्ड के अंदर काफी सारे फॉसिल पॉकीमॉन्स है, बट ऐश ने अभी तक सिर्फ एक ही फॉसिल पॉकीमॉन को पकड़ा है, एंड वो है ड्रैकोविश। और हाँ, यहाँ पे एक और फैक्ट भी आता है। तो क्या आपको पता है ऐश का ड्रैकोविश ऐश का इकलौता ऐसा पॉकीमॉन है जो कि ड्रैगन टाइप भी है, बट वो आइस टाइप के खिलाफ वीक नहीं है। और इसी के साथ क्या आपको पता है ऐश का ड्रैकोविश ऐश का सबसे पहला गलार का पॉकीमॉन है या फिर जनरेशन 8 का पॉकीमॉन है, क्योंकि जब ऐश ने ड्रैकोविश को पकड़ा था उस वक्त ऐश का फारफेच इवॉल्व नहीं हुआ था सरफेच में, जो कि एक जेन 8 का पॉकीमॉन है। फैक्ट नंबर 17, तो आपको ये तो याद ही होगा कि ऐश के पास ऐसे काफी सारे पॉकीमॉन्स थे जिनको बाइट करने की आदत थी, जैसे कि गिबल, टर्टविक या फिर टोटोडाइल। तो क्या आपको पता है यार ऐश के ड्रैकोविश को भी यही आदत है, यानी कि वो बार बार बाइट करता रहता है ऐश के सर को। और फैक्ट नंबर 18, तो यहाँ से शुरू होते हैं ऐश के लुकारियो के फैक्ट। तो क्या आपको पता है ऐश का लुकारियो ऐश का इकलौता ऐसा पॉकीमॉन है जो कि पॉकीमॉन एनिमे के अंदर ऑफिशियली मेगा इवॉल्व हुआ है, क्योंकि पॉकीमॉन जर्नीज के एपिसोड 87 में जहाँ पे ऐश बी के साथ बैटल करता है वहाँ पे हमें लुकारियो को मेगा इवॉल्व होते हुए दिखाया जाता है ऑफिशियली। फैक्ट नंबर 19, क्या आपको पता है ऐश के इंसिनेरोर के बाद ऐश का सरफेच इकलौता ऐसा ऐश का पॉकीमॉन है जो कि हारते वक्त खड़ा था, यानी कि ज्यादातर पॉकीमॉन्स बैटल हारने के बाद नीचे गिर जाते हैं, बट सरफेच खड़ा था। और फाइनली द फाइनल फैक्ट, यानी कि फैक्ट नंबर 20, क्या आपको पता है ऐश के पूरे गलार टीम में किस पॉकीमॉन का विन रेट सबसे ज्यादा है? और अगर आपको नहीं पता तो वो पॉकीमॉन है ऐश का ड्रैगनाइट, जो कि अभी तक एक सिंगल बैटल भी नहीं आ रहा है, और करेंटली उसका विन रेट लिटरली 100% है। और वहीं पे बात करें सबसे कम विन रेट के, तो वह है ऐश के गेंगार का विन रेट। तो जहाँ पे ड्रैगनाइट एक सिंगल बैटल भी नहीं आ रहा है, वहीं पे गेंगार ने सिर्फ एक ही बैटल यानी कि सिंगल बैटल ही जीती है। वेल तो गाइस ये था आज के इस वीडियो के अंदर। बाय द वे यार मैंने सेकंड चैनल पर एक गेम प्ले वीडियो डाली है, उसको भी जाके देख लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और हाँ, अगर उस पर 700 लाइक आते हैं तो मैं और भी गेम प्ले वीडियो डालूंगा, मतलब कि वो एक तरह से आपके लिए एक्स्ट्रा कंटेंट हो जाएगा। तो हाँ यार उसको जाके देख लेना एंड लाइक भी कर देना। तो हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलेंगे ऐसे सम कंटेंट के साथ, अंटिल देन पीस आउट।